नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर लेकर आए हैं। पहला शेयर हमने टाटा के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के शेयर पर बातचीत करेंगे। हम FII और DIIs ने अपनी इक्विटी बढ़ाई है। इसमें Q2 के अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाजार एक्सपर्ट से इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 1-2 साल में यह दुगना भी यहाँ से हो सकता है। एक पेनी शेयर पर भी चर्चा करेंगे, जिसके जो बहुत ही मजबूत शेयर नज़र आता है, जिसके दाम 12 रुपये से भी कम है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम बात कर रहे हैं IHCL, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। IHCL is one of India's leading hospitality companies. IHCL and its subsidiaries comprises diversified portfolio across luxury, upscale, upper-scale, and lean luxury mid-scale segments. IHCL's operations are spread across four continents, 12 countries, and over 100 cities. होटल पोर्टफोलियो देख लेते हैं इसका। मार्च 24 तक कंपनी के पास 218 ऑपरेशनल होटल हैं, जिनमें से कुल 24,136 कमरे हैं। उनके पास 12,953 कमरों वाला 92 होटल की पाइपलाइन भी है। कंपनी ने Q4 FY 24 में 650 कमरों वाले 20 होटल्स खोले हैं। होटल ब्रांड कंपनी 4 मुख्य ब्रांडों के तहत अपने होटल्स को संचालन करती है, जो विभिन्न खंडों जैसे लग्जरी ताज, अपस्केल, अपर स्केल, विवांता, सिलेक्शंस और मिड स्केल 3 लग्जरी जिंजर सेगमेंट को पूरा करते हैं। ब्रांड वैल्यू है जो कंपनी के ताज IHCL का मुकुट रत्न दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड है, सबसे मजबूत होटल। कंपनी के पोर्टफोलियो में 12,378 कमरों के साथ 84 परिचालन ताज होटल है। विवांता प्लस सिलेक्शंस कंपनी के पोर्टफोलियो में 30 विवांता और 26 सिलेक्शंस शामिल है। जिंजर कंपनी के पोर्टफोलियो में 64 होटल संचालित होते हैं। मजबूत पेरेंट्स है। टाटा समूह के पास टाटा सन्स 35.74% की हिस्सेदारी, अन्य समूह कंपनियों के माध्यम से IHCL में 38.19% की हिस्सेदारी है। कंपनी की बहुत सी विस्तार योजनाएं हैं। नई लाभांश नीति भी बनाई है कंपनी ने। कंपनी का प्रयास है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के 20% से 40% की सीमा में कुल लाभांश भुगतान अनुपात किया जाए। मार्केट कैप 1,13,739 करोड़ है। काफ़ी बड़ी लार्ज कंपनी है और रिस्क न के बराबर रहता है लार्ज कंपनीज में। डिविडेंड 0.22% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.10% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.30% है। तो दोस्तों इसको कोविड के समय में और उससे पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं इस ग्रुप को, इसलिए थोड़ी सी इसकी पिछली बैकग्राउंड में थोड़ा कमजोरी रहा इसका ग्रोथ, लेकिन अब यह ठीक है, बिल्कुल रनवे पे है, उड़ने को बहुत ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 35.10% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने Q2 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं, क्योंकि यह सीजनल रहता है। होटल इंडस्ट्री का सीजन है जो वो 1 अक्टूबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक रहता है जनरली। तो इसको कंपेयर करना हो तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ ही करना पड़ेगा। तो हम सितंबर 24 और सितंबर 23 के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 1433 करोड़ थी सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 1826 करोड़ हो गई। OPM 25% से 27% हो गया। किसी भी कंपनी के लिए मार्जिन का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। नेट प्रॉफिट 179 करोड़ से 583 करोड़ हो गया।
तो आप देख सकते हैं सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट तीनों में ही बहुत बड़ा जंप है, बहुत आने वाला समय अच्छा दिखाई दे रहा है। तो FY23, FY24 और TTM 30/9/24 के भी रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 5810 करोड़ थी FY23 में, FY24 में 6770 करोड़ थी और TTM 30/9/24 तक 7246 करोड़ है। लगातार सेल बढ़ रही है। OPM 31% था FY23 में, FY24 में 32% और 30/9/24 में भी 32%। नेट प्रॉफिट 1053 करोड़ था FY23 में, FY24 में 1330 करोड़ है और 30/9/24 में 1758 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि फिगर मैंने आपके सामने रख दी है, कंपेयर कर लीजिए कि कितना अच्छा रिजल्ट है। 3 वर्ष के CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 63% है और 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है वो 50% है। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। प्राइस ग्रोथ है जो वो 57% है। 3 साल की CAGR प्राइस ग्रोथ 57% है, जो हम FD पे 6 या 7% मिलती है और 10% तो हम बहुत अच्छी समझ लेते हैं, तो 57% है वो। शेयर कैपिटल 142 करोड़ की है। रिजर्व है जो 10,014 करोड़ के हैं। 142 करोड़ की इक्विटी के ऊपर 10,014 करोड़ के रिजर्व है। बोरिंग नाम मात्र है 2,973 करोड़ की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही 362 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी है 2175 करोड़ की। तो बैलेंस शीट तो बहुत मजबूत है। प्रमोटर्स के पास 38.19% शेयर है। FII 27.44%, DII 18.67%, गवर्नमेंट के पास 0.14% है। पब्लिक के पास 15.65% है। तो पब्लिक के पास तो केवल 15.65% ही है। FII और DII के 46% से भी ज़्यादा शेयर्स हैं। तो दोस्तों इनके पास तो डाटा एनालिसिस करने वाले, CAs, कॉस्ट CAs, बैलेंस शीट को पढ़ने वाले और बैलेंस शीट की स्टडी करने वाले बहुत से एक्सपर्ट रखे होते हैं, क्योंकि इन कंपनियों का काम ही इन्वेस्टमेंट करना है। मोर ओवर ये रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखने में कई बार हम अपने आइडिया से लगा लेते हैं, लेकिन इनका अगर ये किसी कंपनी के अंदर इतनी मात्रा में है तो उस कंपनी का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब हम इंडियन होटल कंपनी के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। इसमें हम बाजार एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लेंगे। दाम 795 रुपये हैं। 52 का हाई एंड लो 801 रुपये और 416 रुपये है। EPS 11 रुपये 75 पैसे है और P 68 है, अपने ऑलमोस्ट हाई पर मिल रहा है। ये सेक्टर P 76 है, सेक्टर P से नीचे मिल रहा है। 1 महीने में 22%, 1 साल में 92%, 3 साल में 296%, 5 वर्ष में 434% की रिटर्न दी है। 20 विशेषज्ञ इस शेयर को कवर करते हैं, 20 ही खरीद की सिफारिश कर रहे हैं। 1 वर्ष का टारगेट 891 रुपये और 5 वर्ष का 1509 रुपये है, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी ने दिया है। पिछले 1 साल में 90% की रिटर्न दे चुका है यह शेयर। FIIs ने 1 वर्ष में अपनी हिस्सेदारी 22.2% से बढ़ाकर 27.4% की है और DIIs ने भी अपनी इक्विटी बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल ने टाटा ग्रुप की इस कंपनी को 880 रुपये का टारगेट दिया है। इस तिमाही में भी DIIs और FIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। बहुत ही मजबूत शेयर है, टाटा का ब्रांड है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है। 2 साल में यहाँ से दुगना भी हो सकता है, ऐसा अनुमान है। दोस्तों